राजस्थान से एमएलए छगन सिंह राजपुरोहित। मेरी विधानसभा का नाम और विधानसभा है और जिला जालोर है। बिल्कुल, मेरे राजनीतिक क्षेत्र में विधानसभा और है, वहाँ पर मुख्य रूप से पानी की समस्या है और पेयजल और सिंचाई की वास्तव में बहुत बड़ी समस्या है। उसको लेकर हमने कई बार विधानसभा को विषय भी उसको रखा है, लेकिन एक पानी मुख्य जहाँ से होना चाहिए पानी अवेलेबल नहीं है। इसके लिए हमने प्रयास किया कि जवाई बांध है, जो पहले हमारे क्षेत्र में जवाई नदी चला करती थी। 1952 के करीब एक जवाई बांध बन गया। तो जवाई बांध बनने के बाद में वो जो क्षेत्र है, और क्षेत्र जहाँ पर नदी पूरी चलती है, पूरा जालोर जिला उस नदी के कारण से, जो जवाई बांध बनने से वो नदी पूरी सूख गई और नदी सूखने के बाद में वहाँ का क्षेत्र पूरा सूखा हो गया और वहाँ अब पेयजल की भी बार बार समस्या रहती है और जिससे उस क्षेत्र में हमेशा ये पानी की समस्या बनी रहती है। अभी पेयजल के लिए हमने नर्मदा, जो गुजरात से नर्मदा नदी है, उससे पेयजल के लिए जल जीवन मिशन के तहत कुछ प्रोजेक्ट बनाए, पानी आ रहा है, लेकिन उसमें हमेशा जो पानी की है व्यवस्था वो विद्युत पर होती है और विद्युत बराबर सप्लाई लाइट की होती नहीं। 3 जगह पर 24 आवर रहते, तो करीब 150 से 200 किलोमीटर तक पानी उसको भी अप स्ट्रीम में लाना पड़ता है और उसके लिए लिफ्टिंग करना पड़ता है पानी, और लिफ्टिंग करने के लिए जिससे कई महीने में 5-7 दिन पानी आता है और 15-20 दिन 25 दिन पानी नहीं आता है, जिससे समस्या बनी रहती है। बिल्कुल, सफल क्या, मैं पहली बार ही विधायक बना हूँ। उससे पहले हम एक सामाजिक कार्यकर्ता हुआ करते थे, संगठन में भी काम किया है और सेवा के क्षेत्र में हमेशा इच्छा रहती थी कि हम कुछ सेवा का भाव रखें और सेवा के भाव से ही धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी में काम करना शुरू किया। पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मात्र स्वयंसेवक थे और उसके बाद में पार्टी ने दायित्व दिया, फिर धीरे धीरे पार्टी में काम करते करते जिला मंत्री तक पार्टी में दायित्व मिला और संगठन में काम करते करते पार्टी को लगा कि इस कार्यकर्ता को टिकट देना चाहिए और टिकट मिला, क्योंकि हमने सामाजिक क्षेत्र में काम किया था और संगठन में भी काम किया था। ये MIT का जब मैं यहाँ इसका रजिस्ट्रेशन करवाया था मैंने, जब वो विधानसभा चल रही थी तब MIT वाले आए थे कि NLC होने वाली है। हम लोगों की इच्छा थी कि एक पूरे भारत में जो पहली बार विधायक सम्मेलन हो रहा है उसमें हमें जाना चाहिए। जब यहाँ आकर देखा कि MIT का जो पूरा प्रबंधन है बहुत ही शानदार और अच्छा लगा और उसमें जो एक अनोखी बात थी, एक तो सभी पार्टी के जो कोई राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठकर देश हित के बारे में सोचना था और लगभग जिसका सभी का एक ही उद्देश्य, सभी विधायकों का और सभी जनप्रतिनिधियों का वास्तव में एक ही उद्देश्य होता है कि अल्टीमेटली हम राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हैं और राष्ट्र के लिए सभी काम कर रहे हैं। और उस विचारधारा को लेकर जब यहाँ के कराड़ साहब ने जब विषय रखा तो मुझे और भी अच्छा लगा और अलग अलग जितने भी अपने फॉर्मर स्पीकर थे लोकसभा के, उन्होंने जब विषय रखा और स्पीकर महोदय ने भी विषय रखा, तो सभी विधायकों को जो वास्तव में काम वैसे कर ही रहे लेकिन विचारधारा से ऊपर उठकर जब देश हित की बात होती है, ऐसे सम्मेलन करने से कहीं न कहीं विधायकों के मन में और राष्ट्र के प्रति प्रेम भावना बढ़ेगा और अपने विचारधारा से ऊपर उठकर कहीं न कहीं हम अच्छा करने का प्रयास करेंगे। मेरे राजनीतिक आदर्श जो अभी नरेंद्र मोदी है, जिनको हम सभी पूरे भारत के क्या पूरे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता भी है और उनके द्वारा अगर मैंने पिछली बार भी बताया था कि एक अलग ऊर्जा आती है और पास में हमारे जिन स्टैच्यू के पास में बैठे तो ये तो है ही है, जिन्होंने कहा है कि पार्टी आती है जाती है, सरकारें बनती है बिगड़ती है, लेकिन लास्ट में देश कैसे अखंड रहे, एक रहे, इसकी सोचना चाहिए इसको। मेरे सबसे बड़ी ताकत मेरे क्षेत्र की जनता है। जनता का आशीर्वाद है तो मैं हूँ और जनता का आशीर्वाद नहीं है तो इसमें कहीं न कहीं हमारी कमी है। प्रथम बार बने हैं और उम्र भी कम है, तो है विषय भी है कि
निजी जीवन एकदम से पूरी तरह से हम निजी जीवन को छोड़ना पड़ता है, फिर भी प्रयास करते हैं कि घर में बच्चे छोटे होते और पत्नी और उनको परिवार वालों को ठीक से कैसे रखें, उनका प्रयास करते हैं। लेकिन धीरे धीरे उनको भी समझ में आता है कि जो इस उद्देश्य को लेकर ये जिस क्षेत्र में गए हैं, तो उन्हें भी उनको काम करने के लिए उन परिवार का पूरा साथ रहता है। पत्नी हमेशा सहयोग करती है। कभी अगर रात को 12 बजे 1 बजे फ़ोन आता है और मैं कभी रिसीव अगर नहीं करता हूँ कि भाई 2 बजे अभी लेट कैसे करूँ, तो वो ही कहती है कि अब आप विधायक हो तो आपको फ़ोन रिसीव करना चाहिए, जनता की सेवा करनी चाहिए। तो उनका सहयोग पूरा रहता है। जनता के साथ में जब मैं चुनाव प्रचार की बात करूं कि मेरा जो चुनाव था एक अलग तरह का था। पहली बार टिकट मिला था और सबके दिमाग में यही था, मैं वहाँ का स्थानीय कार्यकर्ता था, सभी कार्यकर्ता, और वहाँ की जनता ने जो एक माहौल बनाया था चुनाव के बाद को आज भी लोग याद करते हैं कि हमने ऐसा चुनाव पहली बार देखा है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक कार्यकर्ता उसमें बढ़ चढ़कर भाग ले रहा था। और चुनाव के इतिहास में ये और के मेरे विधानसभा क्षेत्र के इतिहास में इतनी 70 साल के बाद में इतनी बड़ी जीत पहली बार थी 31,000 से। तो पूरे जनता में जो एक माहौल था जीतने के बाद में एक तरफा, वो एक बहुत बड़ी बात थी। मैं आज भी इस मंच से भी उनको धन्यवाद दूंगा, मेरी जनता को। बिल्कुल, विशेषकर आज का टाइम अपने भारत का टाइम युवाओं का टाइम है। युवा सबसे ज़्यादा जनसंख्या अपने यहाँ, और ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है कि हमेशा हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी भी हमेशा युवाओं को भी एक विषय रखकर हमेशा बात रखते हैं। और मैं आज के टाइम में जो राजनीति में सभी युवा जाना चाहते हैं, तो मैं उन्हें ये की कहूँगा कि जिस प्रकार से आज का जो समय चल रहा है, हमें जातिवाद से ऊपर उठकर सभी युवाओं से जातिवाद से ऊपर उठकर एक सभी का भला कैसे हो, अपना नवाचार के साथ में सभी अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति अंत्योदय का उदय कैसे हो, ये हम सभी युवाओं को अगर वो राजनीति में आना चाहते हैं तो उसमें सफल मतलब कि ज़रूर बनेंगे। क्योंकि जब सेवा का भाव होता है तो युवा ज़रूर सफल बनते हैं, और इसमें कोई दोहराई नहीं कि सफल नहीं होते। लेकिन मैं युवाओं से इस मंच से यही कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एक सेवा का भाव लेकर उधर आए, और सेवा का अगर भाव अंदर है तो आपको वास्तव में वहाँ खुशी होगी। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि इसमें जब आप सेवा का भाव रखोगे तो कहीं न कहीं आप सफल होंगे। सबसे विशेष बात तो मैं यहाँ बैठा हूँ, ये सबसे बड़ी बात है। ये अगर भारतीय लोकतंत्र नहीं होता तो मैं विधायक नहीं बनता। मैं एक साधारण परिवार से हूँ, और वहाँ से जनता के छोटे से कार्यकर्ता और छोटे से व्यक्ति से बनकर एक विधायक बना हूँ। और विधायक बनने के बाद में मैं मेरे क्षेत्र की विधानसभा में विषय रखता हूँ, और वो विषय फिर फलीभूत धरातल पर होता है तो और भी बड़ी खुशी होती है। और आज पूरे भारत को एक लोकतंत्र के मायने में जो विश्व का बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है, उसमें राजस्थान को देखते हैं तो एक अलग ही दृश्य दिखता है। तो ये एक बड़ी बात है कि हर व्यक्ति को यहाँ राज करने का मतलब बनने का मतलब सेवा करने का एक अवसर मिलता है। यही लोकतंत्र की विशेषता है।